मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आप सभी व्यूअर का मैं मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे एक लाइफ स्टाइल ऑरिजिनेटेड डिसीज के बारे में, जो है पाइल्स, बवासीर या हेमोरॉइड्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली पाइल्स होता क्या है, इसे कैसे पहचान सकते हैं कि हमें पाइल्स है। सेकंड, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि कॉजेस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस डिसीज को दूर करने के लिए। थर्ड, हम जानेंगे इसकी ग्रेडिंग, मीन्स किस किस ग्रेड में ये डिवाइड होती है इसकी स्टेज, और इस प्रॉब्लम से आराम आपको मिले इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 4 होम्योपैथिक मेडिसिन और साथ में एक होम्योपैथिक ट्यूब जो कि आपको एक्सटर्नली अप्लाई करनी होगी। इन सभी मेडिसिन को लेते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा अपनी इस प्रॉब्लम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइल्स, हेमोरॉइड्स या बवासीर होता है रेक्टम और एनस या जो मल द्वार होता है उसके चारों तरफ में जो अंदर की तरफ जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, स्वेलन हो जाते हैं, मीन्स कि उसमें सूजन आ जाती है और वो एक मास या लम्प्स के रूप में इंटरनल प्रेजेंट होती हैं, तब हम इस कंडीशन को हेमोरॉइड्स कहते हैं। ये मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स हम उस कंडीशन में कहेंगे जब जो हमारी जो स्वेलन वैन है जो अंदर की तरफ सूजी है, मीन्स कि वो आपको बाहर से दिखेंगी नहीं बट वो अंदर जो है वो स्वेलन या सूजी हुई फॉर्म में है और उसमें आपको मोस्टली दर्द नहीं मिलेगा। इसका एक सिम्टम्स मेनली देखने को मिलता है कि जब भी आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको टॉयलेट के बाद में जो है ब्लीडिंग देखने को मिलेगी एनस के थ्रू, मीन्स कि टॉयलेट जाने के बाद आपको थोड़ा सा खून जाएगा लेकिन वो पेनलेस होगा, मीन्स उसमें आपको दर्द नहीं होगा। ये होता है इंटरनल पाइल्स। सेकंड जो होता है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपको जो ये पाइल्स हैं, जो ये लम्प्स हैं, ये आपको दिखाई देंगे, मीन्स जो आपकी जो स्वेलन वैन अंदर हो रही थी वो अब बाहर प्रोलैप्स हो गई हैं और वो विजिबल हो गई हैं। आप उन्हें फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ये जो कंडीशन होती है एक्सटर्नल पाइल्स की, ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें आपको दर्द भी मिलेगा और ब्लीडिंग भी मिल सकती है। अब बात करते हैं इनकी ग्रेडिंग की। पाइल्स को मेनली हम 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डिग्री में जो है आपके जो स्वेलन वेन्स हैं वो एनस के अंदर रहेंगी, वो प्रोलैप्स नहीं होंगी, तब उस कंडीशन को कहते हैं फर्स्ट डिग्री पाइल्स। सेकेंड डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि टॉयलेट जाते हैं तो आपके स्टूल के साथ जो पाइल्स इंटरनल प्रेजेंट है वो बाहर आ जाते हैं और जैसे ही आप स्टूल आप करते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिक खुद ही रिट्रैक्ट होकर अंदर चले जाते हैं। अगर ये कंडीशन है आपकी तो आपको सेकेंड डिग्री पाइल्स है। थर्ड डिग्री पाइल्स में क्या होता है, जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपके स्टूल के साथ जो है पाइल, जो प्रोलैप्स पाइल है, पाइल मास है, वो बाहर आ जाता है लेकिन ऑटोमेटिक अंदर नहीं जाता है। उसको आपको अपनी फिंगर से अगर आप पुश करते हैं तब वो अंदर चला जाता है, मीन्स कि फिंगर इंसर्ट करने के साथ, फिंगर से प्रेस करने के बाद ही वो पाइल्स अंदर जाते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है थर्ड डिग्री पाइल्स। एंड फोर्थ डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि आप अगर फिंगर से उसको अंदर करना भी चाहते हैं तो भी वो जो है अंदर नहीं जाते हैं, वो आपको बाहर ही प्रोलैप्स स्टेज में देखने को मिलते हैं, मीन्स कि वो आपके एनस के चारों तरफ आपको एक्सटर्नली जो है वो लटके हुए मिलेंगे। तो ये है ग्रेडिंग। इन ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट भी बेस्ड होता है। इनिशियल स्टेज पे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, मीन्स अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड का ही है पाइल्स और आपने तभी इसको महसूस कर लिया कि कुछ अनकम्फर्ट है, कुछ प्रॉब्लम है और आपने जाकर डॉक्टर को दिखाया और ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, तो आपको जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा, आगे इसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी इस डिसीज की और आपको ये वहीं पर क्योर हो जाएगी। बट अगर आपके 4th डिग्री तक पहुंच चुके हैं तो इस कंडीशन को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बाहर आ चुके हैं वो वापस अंदर नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो है सिम्टोमेटिक आराम मिल जाएगा, भले वहां पर अपीयर रहेंगे बट अगर आप मेडिसिन कंटिन्यू लेते रहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टॉयलेट जाने में, ना ही कोई दर्द होगा, ना ही बर्निंग वगैरह। तो आपको ट्रीटमेंट तो हर हाल में लेना ही है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको जो है पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो रही है या फिर आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है? तो इसमें आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पहला सिम्टम्स आपको ईचिंग होगी एनस में, मीन्स जहां से आप लैट्रिन पास करते हैं, स्टूल के लिए जाते हैं, वो उस जगह पर आपको खुजली होगी, आपके मल द्वार में आपको ईचिंग होगी। साथ ही वहां से आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ म्यूकस, मीन्स पानी जैसा कुछ चिपचिपा म्यूकस जैसा पदार्थ आपको वहां से निकलता हुआ लगेगा। कभी कभी आपको वहां गीलापन महसूस होगा।
को दर्द भी महसूस होगा जब आप टॉयलेट के लिए जाएंगे, और आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। एक्सटर्नल पाइल 4 डिग्री तक हो चुके हैं तो आपको वहाँ पे जो है पाइल मास भी देखने को मिलेगा। जब आप उसको टच करेंगे तो आपको वहाँ पे महसूस भी होगा कि कुछ मस्से जैसे हैं और वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है कॉजेज। कॉजेज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाइल्स एक दिन में नहीं होता है। इसके पीछे आपके काफी समय से पहले जो चल रही जो रूटीन डिस्टर्ब है, आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है, आपकी ईटिंग पैटर्न गलत है, ईटिंग हैबिट सही नहीं है, या फिर जो आप फूड ले रहे हैं वो सही फूड, हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, तो इन सभी वजह से जो है पाइल्स आपको एक दिन हो जाता है। इसलिए आपको पाइल्स के जो है कारण जानना बहुत जरूरी है कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं, किस वजह से आज ये कंडीशन आ गई कि आपको पाइल्स हो गया। और पाइल्स तभी होता है जब आपको काफी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा हो, मीन्स आपका पेट जो है वो प्रॉपर वे में साफ नहीं होता हो। इसलिए कॉन्स्टिपेशन जब भी आपको स्टार्ट हो, आप उसकी दवाई लें और अपने ईटिंग हैबिट्स को सुधारें, हेल्दी फूड खाएं, तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो पाइल्स कभी नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन अगर शुरू हो चुका है और वो बार बार हो रहा है आपको, तो आपको उसी समय अपने आप को डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां पर आप पाइल्स होने को रोक सकते हैं। सेकंड जो एक मिस्टेक आप करते हैं वो है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और आप फ्रेश होने जाते हैं तो आप काफी जोर लगाते हैं, आप स्ट्रेनिंग करते हैं। तो उस वक्त अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू है और इंटरनल पाइल्स भी हैं, तो जब आप स्ट्रेन या जोर लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। और जोर लगाने से जो हमारे रेक्टम या एनस की जो वेन्स होती हैं, वो जब बाहर की तरफ जोर लगाते हैं तो वो नीचे खिंचती आती हैं, और नीचे खिंचने के कारण फिर वो लटकने लगती हैं, उनमें सूजन भी आने लगती, क्योंकि वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो हार्ड स्टूल के कारण डैमेज भी होती हैं। और इन सभी चीजों को आप रोक सकते हैं स्ट्रेनिंग ना लगाकर। मीन्स जब भी आपको फ्रेश होना है तो जितना इजीली इवेक्यूएट हो रहा है होने दें, आप उसमें जोर ना लगाएं। कारण ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग मीन्स कि काफ़ी लंबे समय तक अगर आप बैठकर काम करते हैं, ज़्यादा वॉकिंग का काम नहीं है, आपका फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं है, सिटिंग वाला ज़्यादा जॉब है, तो उन पर्सन्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम जो है वो बैठे रहते हैं, और बैठे रहने के कारण उनमें वहाँ पर फिजिकल मूवमेंट भी नहीं होता, डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता। नेक्स्ट कारण है डिलीवरी के बाद लेडीज में इस प्रॉब्लम का होना। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे लेडीज को बहुत ज़्यादा इफर्ट करना होता है चाइल्ड बर्थ के लिए, और टू मच स्ट्रेनिंग के कारण जो है लेडीज में डिलीवरी के बाद पाइल्स या हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कॉज है हमारी डाइट में फाइबर का कम होना, मीन्स कि आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें जो है फाइबर की कमी है। बहुत ज़्यादा आप पैकेट फूड खा रहे हैं, मैदे के आइटम खा रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स फल सलाद ये सब नहीं ले रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, मैदे के आइटम खा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर पाइल्स होगा। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला खाना भी आपको नहीं खाना है। आपको ऐसा खाना खाना है जिससे कि जो आपका स्टूल है वो हार्ड ना हो और वो सॉफ्टली धीरे से बाहर हो जाए। इसका एक और इम्पोर्टेंट कारण है पानी कम पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं या जिनमें पसीना बहुत निकलता है और पानी भी कम पीते हैं, ऊपर से उनके जो डाइट है उनमें फाइबर्स की भी कमी है, तो ये जो उनका फूड आगे चल के इंटेस्टाइन में पहुंचता है और फिर वहां पे इसका जो बचा हुआ पानी है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, और वो स्लिपरी भी नहीं रहता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं है, फाइबर नहीं है, तो वो बल्की नहीं है और वो आगे मूव नहीं होता है, वो धीरे धीरे खिसकता है इंटेस्टाइन में, तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। वो पूरे तरीके से आपके इंटेस्टाइन से बाहर भी नहीं निकलता है, तो जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट आपके इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है वो आगे चल के और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। इसलिए आपका पानी पीना बहुत जरूरी है, जिससे आपके स्टूल में थोड़ा मॉइस्चर रहे, वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद भी जो है वेस्ट आपका मटेरियल उसमें आपका पानी का अमाउंट काफी हो, जिससे कि वो हार्ड ना हो, कड़ा ना हो, और जब वो कड़ा नहीं होगा तो वो इजीली एनस से बाहर चला जाएगा।
पाइल्स में डाइट के ऊपर आपको मैं एक अलग से वीडियो दूंगी, जो कि आपको मैं इसके बाद पब्लिश करूंगी इस वीडियो के, और उसकी लिंक मैं आगे चल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जब मैं वो वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसमें मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगी कौन कौन से आपको फूड खाने चाहिए जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो वो फूड आपके कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेंगे ना होने में, और साथ ही पाइल्स की प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्प करेंगे। जानते हैं वो 4 मेडिसिन और होम्योपैथिक ऑइंटमेंट, जिसकी हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर कर सकते हैं और आपको बहुत आराम मिल जाएगा। जो मैंने बातें बताई, अगर उनके साथ आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो। सबसे फर्स्ट मेडिसिन है एसिड नाइट्रिका 200। एसिड नाइट्रिका मेडिसिन में जो आपको सिम्टम्स मिलेंगे पूरे तो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के मिलेंगे, जिसमें कि आपको देखने को मिल सकता है ब्लीडिंग मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग भी मिलेगी, बहुत दर्द होगा स्टूल करते टाइम। जब भी आप स्टूल पास करने जाएंगे उसके बाद बहुत देर तक आपको पेन बना रहेगा, और आप स्टूल पास करने में काफ़ी डर भी महसूस करेंगे कि हम जाएंगे तो फिर से ब्लीडिंग होगी और फिर से हमें तकलीफ होगी। इस तरह की कंडीशन में जबकि आपको पाइल्स के साथ फिसर भी मिल रहा हो और पाइल्स तो है ही, तो भी आपको एसिड नाइट्रिक मेडिसिन लेनी है। इसे आप 200 पोटेंसी मिले 2 से 3 बूंद आपको अपनी जीभ पर लेनी है दिन में 4 बार। बहुत अच्छी मेडिसिन है और इंस्टेंट रिलीफ देती है ये पाइल्स के केस में। सेकंड मेडिसिन है हेमामेलिस मदर टिंचर। ये हेमामेलिस मदर टिंचर आप तब लेंगे जबकि आपको आपके स्टूल के साथ ब्लड आ रहा, मीन्स आपके मल में आपको ब्लड देखने को मिल रहा है और बहुत जलन देखने को मिल रही है। तो ये अगर इंटरनल पाइल्स में अगर आपको दर्द नहीं भी है और ब्लड आ रहा है तब भी आपको लेना है, और एक्सटर्नल पाइल्स में जबकि आपको ब्लड भी आ रहा है, दर्द भी है, जलन भी है, तब भी आपको इसको लेना है। मीन्स दोनों ही तरह के पाइल्स में बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ब्लड को तुरंत चेक कर देती है, तुरंत रोक देती है ये। इसकी आपको 15 बूंद लेनी है आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार। मेडिसिन है पियोनिया 30। पियोनिया भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है पाइल्स के केस में। जब आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो, बहुत पेनफुल कंडीशन में हो, आपके पाइल्स की कंडीशन इतनी वर्ज हो गई है कि आप जो है वो बैठकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं और आपका चलने में भी आपको तकलीफ हो रही है, और साथ में आपको कंटिन्यूस जो है कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स भी बहुत सीवियर है, साथ में आपको फिसर भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप पियोनिया 30 मेडिसिन लें। इसकी आपको लेनी है 2 से 3 बूंद। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो आप दिन में 5 से 6 बार लें, नहीं तो आप दिन में 3 बार लें। फोर्थ मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 3x। कैलकेरिया फ्लोर जो है वो किसी भी तरह की जो आउटग्रोथ है या फिर एक्स्ट्रा जो मांस निकला है या फिर कोई भी नोड्यूल्स है, किसी भी तरह की आउटग्रोथ को पिघलाने के लिए, गलाने के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो जो आपको इंटरनल पाइल्स भी हुए हैं या एक्सटर्नल पाइल्स हुए हैं, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशन में आपको कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन की 4 टैबलेट लेनी है दिन में 3 बार। इसको भी आप डायरेक्ट चूस सकते हैं या तो पानी में घोल के ले सकते हैं। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है, बहुत सपोर्टिव मेडिसिन है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप लेंगे तभी से आपको जो अपना हार्ड पाइल मास था वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता दिखेगा। वो एनस के चारों तरफ रहेगा बट जो है बहुत सिकुड़ा हुआ सा रहेगा और वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। तुरंत ही आपकी जो साइज है मास की, पाइल मास की, वो डिक्रीज होती आपको महसूस होगी जब आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। 4 मेडिसिन तो लेनी ही है। इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ एक ऑइंटमेंट जो कि SBL का है, FP ऑइंटमेंट। इस ऑइंटमेंट को आपको एक्सटर्नली अपनी फिंगर की हेल्प से अपने एनस में लगाना है। जहां तक इजीली आपकी फिंगर अंदर चली जाए वहां तक आप इस ऑइंटमेंट को लगाएं। बहुत ही आराम से इसको आप अपनी फिंगर्स में लेके इंसर्ट करें। एक बार रात को सोते टाइम आपको लगाना है अपने एनस के अंदर, और साथ में एक बार जब आप टॉयलेट से आते हैं तब आप इसको लगाएं। तो आप जब इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे तो ये एक सूदिंग इफेक्ट देगा, वहां जलन में, दर्द में आराम देगा, और साथ ही एनस को एक लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपका मल जब पास हो, आपका स्टूल जब निकले एनस से, तो वो वहां पर जो है डैमेज करते हुए ना निकले। ऑइंटमेंट की हेल्प से वो थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, तो वो पास हो जाएगा और आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन है तो आप इस ऑइंटमेंट को बार बार भी लगा सकते हैं, बट एक बार सोते टाइम आप लगाकर रात को सो जाएंगे तो वो अंदर से हील भी करेगा। जो आपको कट लग गए हैं या जो फिसर हो गए हैं उस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छा है।
तो पाइल्स का ये पूरा ट्रीटमेंट है। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई सवाल है मन में इस डिसीज को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आप मुझसे किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहते हैं या डायरेक्टली क्लिनिक पर मेरी विजिट करना चाहते हैं तो उसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जान सकेंगे कि आप किस तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।